नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बैक पेन के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसी क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिसके कारण जितने भी लोगों को पीठ दर्द की शिकायत रहती है, शियाटिका रहती है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह से आराम पूर्वक होम रेमेडीज़ के साथ घर पे ही अच्छे से चला सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैक पेन का कारण क्या है। अगर तो आपको कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंटल केस है या किसी तरह की सीवियर इंजरी हुई है, फिर आप ये होम रेमेडीज़ को फॉलो ना करें। एक प्रॉपर चिकित्सक का परामर्श के अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट करवाएं। जिन लोगों को सिंपल बैक एक रहती है, बहुत सालों से पुरानी बैक एक है, उन लोगों के लिए, और जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है या शियाटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। होम रेमेडीज़ की अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसी होम रेमेडीज़ करें। सबसे पहले जिन लोगों को पीठ में दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को गर्म पानी की सिकाई करना बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। जब भी आप गर्म पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल के गर्म टॉवल के साथ सिकाई करेंगे या कोई करके देगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपके जो डिस्क्स हैं उसके बीच की अगर स्पेस कम हुई है या वहाँ पे कोई नर्व कंप्रेशन हुआ है, कोई नस किसी कारण से दब गई है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में खून का दौरा जो है गर्म पानी के भाप के कारण जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जितनी नर्व में कंट्रैक्शंस आई होंगी वो सारी की सारी धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेस्ट रेमेडी है। इसके लिए आप बेझिझक होकर किसी भी तरह के बैक पेन के जितने भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है वो ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी इसके लिए सबसे अच्छी है कि किसी भी तरह का महानारायण तेल ले सकते हैं आप, या कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, एरंडी का तेल जिसको कहते हैं, या अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल देसी गाय का घी ले सकते हैं। उसके साथ आपने रीढ़ की हड्डी में और अपने पीठ के मसल्स में और हिप्स के मसल्स में धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से मालिश करनी है। ध्यान रहे कि ये मालिश जोर से बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही धीरे धीरे सॉफ्ट एंड सपल हैंड्स के साथ आपने मसाज करनी है। डायरेक्शन कोई भी रह सकती है लेकिन ज़ोर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये मसाज करेंगे आप इन तेल के साथ या घी के साथ तो भी पर्टिकुलर एरिया के जितना भी स्नायु तंत्र है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, मसल्स जो हैं वो टोन्ड अप होंगे, और ये जितने भी तेल हैं वातनाशक होते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरी होम रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे पेशेंट्स जो बैक पेन के साथ ग्रसित हैं उनको बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। 1 किलो से ज़्यादा का सामान उठाना आप लोगों के लिए वर्जित है, और आपको सेट पोस्चर्स रखने होंगे अपनी बैक पेन के लिए। बहुत ज़्यादा सीधे एकदम से आगे नहीं झुकना है, भागना नहीं है, दाएं बाएं बहुत जल्दी के साथ जरक के साथ नहीं झुकना है। और ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाइक पे बैठ के सफ़र ना करें जिसके कारण आपकी रीढ़ की हड्डी को झटका लगे, तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। चौथा नंबर पे बात करें तो आप योगा आसन कर सकते हैं। आपके लिए भुजंगासन बहुत ही ज़्यादा बेटर रह सकता है, ठीक है। मकर आसन बहुत अच्छा रह सकता है, मगरमच्छ का पोज बहुत अच्छा रह सकता है, रिलैक्सेशन पोजेस बहुत अच्छे हैं। और ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दों का उपयोग ना करें। आपका जो बेड है ना तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, और जो आप पिलो सरहाना जो लेते हैं वो बहुत एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उसका जो ब्रेड्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि कई बार रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है और ये एकदम से नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सालों से हम इसी पोस्चर्स में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को इस तरह की दिक्कत क्रिएट हो सकती है। अपनी रीढ़ की हड्डी की जो पोस्चर है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, सीधे बैठने का प्रयास कीजिए, सीधे खड़े होकर चलने का प्रयास कीजिए। और अगर आराम से आपको आराम से बैठने में दिक्कत आती है तो छोटा सा कोई कुशन जो है वो आप अपनी टेल बोन के नीचे रख के, जिससे कि आप अपनी बैक को पूरी तरह से लिफ्ट कर सकते हैं और स्ट्रेट पोस्चर में आ जाएगी। इस तरह से बैठने का आप प्रयास करें। 5वें नंबर पे होम रेमेडी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब आप लोगों के शरीर में वात प्रकोप बढ़ेगा, और वात प्रकोप हमेशा बढ़ता है वायु वाला आहार लेने के साथ, तो आपको इस तरह के भोजन पे ध्यान देना है। दालें सारी कैटेगरी की ऐसी आ जाती हैं जो वायु को लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, इसलिए आपने राजमा, माँ की दाल, सफ़ेद चने,
ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल अवॉइड करनी है। और ख़ास ध्यान रखिए कि रात के समय में आप कोई भी दालों का उपयोग ना करें। रात को जो आपका खाना है, भोजन है, वो बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और रात को आपने दही, पनीर, इस तरह की भारी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा अगर आप अपने खाने के तेल में थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। शुद्ध सरसों का तेल उपयोग कीजिए या तिल का तेल उपयोग कीजिए या गाय के घी के साथ ही अपना खाना बनाइए। ये जो मैंने होम रेमेडीज़ आपके साथ आज डिस्कस की हैं, इनमें किसी भी तरह के कोई भी नुकसान नहीं है। हर तरह के आयु के वर्ग के लोग इन होम रेमेडीज़ के साथ अपना जीवन जो है वो सुगमता के साथ आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।